बोले एक उपाय है। क्या? कि तुम यज्ञ करो, और यज्ञ में भांजे की जरूरत पड़ती है। यज्ञ करो, यज्ञ में कृष्ण को बुलाना, मथुरा जब आ जाए तो मिलकर के सब लोग कृष्ण को मार डालो। ये बात कंस की समझ में आई। कृष्ण को लेने कौन जाएगा? तो जाकर के अक्रूर चाचा के पास पहुंचा। अक्रूर से कहा कि तुम मेरा काम करो, कृष्ण को लेकर आओ। अक्रूर ने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि तुम उसे यहाँ लेकर आओगे, उसने मेरे बहुत से राक्षसों को मारा है, हम सब लोग मिलकर कृष्ण को यहाँ मार डालेंगे। अक्रूर ने समझाया कि राजन, मनुष्य सोचता तो है कि मैं किसी को मार लूंगा, मैं किसी को मार दूंगा, पर वास्तव में राजन न कोई किसी को मार सकता है, न कोई किसी को जीवन दे सकता है। राजन, मनुष्य सोचता तो बहुत है, मैं ये कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, लेकिन मनुष्य के द्वारा किए गए मनोरथ दैव के द्वारा, ईश्वर के द्वारा कब नष्ट हो जाएं किसी को मालूम नहीं। कैसे? बोले देखो, एक तेल बेचने वाला तेली, उसने एक दिन क्या किया, सरसों खरीदी। सरसों खरीदी, उसमें से तेल निकला, तेल लिया घड़े में, घड़े को रखा सिर पे। तेल भरा हुआ घड़ा सिर पर है और बाजार जा रहा है। रास्ते में अब सोचने लगा, रास्ते में कि आज एक मटका तेल बेचूंगा, कल मुझे 2 गुने पैसे मिलेंगे। क्या करूंगा? 2 गुने पैसे से कल और ज्यादा सरसों खरीदूंगा, 2 मटका तेल होगा। फिर मैं कल ऐसा करूंगा, अकेला तो ले नहीं जा पाऊंगा 2 मटके, तो एक नौकर रख लूंगा। सोच रहा है, ऐसे ही मनुष्य सोचता है, फिर ऐसा कर लूंगा, फिर ऐसा होगा तो ऐसा कर लूंगा। ऐसे ही वो तेल बेचने वाला सिर पर मटका रखा है और सोचते जा रहा है, परसों 2 मटके होंगे तो एक नौकर रख लूंगा, फिर 2 मटके बेचूंगा तो 4 मटके खरीदूंगा, फिर 4 मटकों के लिए तो मुझे बैलगाड़ी लेनी पड़ेगी। हाँ, फिर मैं बैलगाड़ी में तेल रख के बेचने जाऊंगा और बाजार में बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, बड़ा व्यापार करूंगा, मैं तेल का मील लगाऊंगा, बड़े बड़े लोग मेरे यहाँ तेल लेने आएंगे। अब तो मैं नगर का बहुत बड़ा तेल वाला बन जाऊंगा, और देखो अब तो बड़े बड़े रिश्ते मेरे यहाँ आएंगे विवाह करने के लिए, और मेरा ब्याह होगा किसी बड़े धनवान के घर से, ब्याह हो जाएगा। विवाह के बाद पत्नी घर आएगी, घर में बच्चे भी होंगे, और मटका रखा है सिर पे, सोचते जा रहा है, बच्चे होंगे, बच्चे रहेंगे घर में, मैं रहूंगा दुकान पर, दुकान से दिन भर काम करके मैं थका हुआ आऊंगा घर, और दिन भर दुकान से थका हुआ आऊंगा घर आकर जैसे दरवाजे पर आऊंगा, वो दौड़ते हुए बच्चे मुझसे लिपट जाएंगे, वो कहेंगे पिताजी क्या लायो, क्या लायो, और मैं दिन भर का थका रहूंगा। तो पता है मैं क्या करूंगा? क्या? बोले जैसे ही वो बच्चे मेरी तरफ लिपटने आएंगे, मैं बच्चे को उठा करके माता की गोद में फेंक दूंगा कि दिन भर तो दुकान में काम करूं, फिर तुम्हारे बच्चे मुझे चैन से बैठने नहीं देते। मैं गुस्सा में आकर के बच्चे को लेकर के माँ की गोद में फेंक दूंगा, और जैसे उसने मन में आया कि बच्चे को लेकर गोद में फेंकूंगा, सिर पर रखा था मटका, उसने वो मटका फेंक दिया, मटका फूटा, तेल गिर गया। अब विचार करो, जैसे वो तेली ने अपना तेल का मटका फेंक दिया, और जो सोच रहा था वो कुछ नहीं हो पाया, ऐसे ही हम भी, हमें भी हंसो मत, हमारी भी वही गति है। कैसे? छोटे थे तब सोचते थे कि अब पढ़ेंगे, पढ़ते थे तब सोचते थे नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो सुखी होंगे, अच्छा पति मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, खूब बच्चे होंगे, बच्चों की खूब बढ़िया शादी करेंगे, धनवान हो जाएंगे, एक मकान मुरैना में बनवाएंगे, एक तो ग्वालियर बनवाई लेंगे, जरूरत पड़ी तो बच्चों के लिए एक इंदौर भी बनवाई देंगे या दिल्ली बनवा देंगे। बहुत कुछ हम सोचते जा रहे हैं, और सोचते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, काम को लगे हैं गधों की तरह वजन ढोने, पर एक दिन आएगा और उस तेली की तरह हम अपने मटके को फोड़ देंगे। ये मटका क्या है? ये शरीर ही वो मटका है,
और इस शरीर रूपी मटके में भरा है तेल। तेल यानी हमारी आयु, हमारा जीवन। और एक दिन आएगा ये शरीर रूपी मटका फूटेगा, प्राण निकलेंगे, जितना जीवन भर किया था सब यहीं रखा रह जाएगा। जो जो सोचा था कुछ पूरा होगा, कुछ अधूरा होगा और चल पड़ेंगे। 4 कांधों पर लोग रखकर ले जाएंगे। 10-20 लोग पीछे होंगे, उसमें से 10 बड़ाई कर रहे होंगे, 10 बुराई कर रहे होंगे। कुछ लोग तो केवल मुंह दिखाने जाते हैं कि भैया आना था इसलिए आ गए, काम तो बहुत पड़ा था। एक जगह तो आप देखो कि एक जगह एक व्यक्ति मरा, उसको जलाने के लिए लोग गए। बाजार की बात और बाजार में वो लोग उधर तो कर रहे हैं जलाने की तैयारी, इधर कुछ पढ़े लिखे लोग आपस में बात कर रहे थे। पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं देखो इनको भी आज ही मरना था, कहां तो हमारी नौकरी, कहां जाना है नौकरी में, इनको आज मरना ही था तो कम से कम संडे को ही मर जाते। मतलब कोई मर गया और इनको अपनी संडे की पड़ी है। रविवार में मरते तो छुट्टी से आराम से जलाते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, जीवन भर कुछ भी करते रहो, बाद में परिणाम वही होता है कि 20 लोग साथ जाते हैं, 10 बड़ाई करते हैं, 10 बुराई करते हैं। इसलिए ज्यादा सोचो मत। जो हो सकता है होगा ही, जो नहीं होना होगा तुम 10 सिर वाले बन जाओ तब भी नहीं कर पाओगे। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक काम करो, जितना हो सकता है उतना काम करो और साथ में राम जी का नाम लेते रहो। अक्रूर ने समझाया, कंस नहीं समझा। कंस ने केसी नाम का राक्षस भेजा।